न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मीम काफ बरकाती। बरकाती ऑनलाइन वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज दिन इतवार है, वीडियो भी बहुत ख़ास है। जी हाँ साथियों, ये तेरा कुत्ता है, ये मेरा कुत्ता है, समझ रहे हैं ना। ये अमीर का कुत्ता है, ये गरीब का कुत्ता है, ठीक है ना। ये हिंदू का कुत्ता है, ये मुसलमान का कुत्ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी का भी कुत्ता होगा, मेरे को क्या जरूरत है कुत्तों की कहानी आप तक लेकर आने की। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। नोएडा में आवारा कुत्ता ने एक मजदूर की बच्ची को नोच लिया, पेट की अतड़ियां निकल गई। बुरी तरह वो मजदूर की बच्ची जख्मी हो गई। अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। समझ रहे ना आप मेरी बात को। अब समाजी सोच और समाजी फिक्री अमली अंदाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब उस कुत्ते को पकड़ने के लिए समाज के लोग सड़कों पे आए कि इस कुत्ते को पकड़ा जाए और बल्दिया के अमला को बुलाकर सुपुर्द कर दिया जाए। समझ रहे ना आप मेरी बातों को। ये हाल है अपने देश में जब से मोदी जी आए। अब वहां पर कुछ लोग जमा हो गए कि नहीं, आप कुत्ते को कैद नहीं कर सकते हैं, इस कुत्ते को बल्दिया को नहीं दे सकते हैं, आप अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते हैं। समाज बट गई। कुछ कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों को गलियों में ना घूमने दिया जाए, और कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्यों नहीं ये कुत्ते घूमेंगे, घूमने दिया जाए। बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, मामला यहां तक पहुंच गया कि ये कुत्ता किसका है। किसी ने कहा कि राम का कुत्ता है, किसी ने कह दिया रहमान का कुत्ता है, कोई कह रहा है अमीर का कुत्ता है, कोई कह रहा है गरीब का कुत्ता है, कोई कह रहा है नेताजी का कुत्ता है, तो कोई कह रहा है संतरी जी का कुत्ता है, कोई कह रहा है कि ये कुत्ता तो तहसीलदार साहब का है, तो कोई कह रहा है कि कलेक्टर साहब का है। कुत्ते ने अपना काम कर दिया। वो मजदूर के बच्चे हॉस्पिटल में मर गए। अब कुत्तों को सजा दिलाने में या सड़कों पर आवारा ना घूमने के लिए समाज बट गई, आपस में लड़ते नजर आए। ये आलम है अपने देश का कि जहां लोग कुत्तों का भी मजहब देखने लगे। अब आइए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये दो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर गाय के लिए, मैं गुजरात पर पहले बात कर लूँ। गुजरात में सालाना 6,000 करोड़ रुपए गौशाला के लिए मुख्तस की जाती है। मीडिया रिपोर्ट है कि अभी तक 1 पैसे गौशाला वाले कारकुन को नहीं दिए गए हैं।
नतीजा ये हुआ कि गौशाला के अराकीन ने गाय को खोल दिया और कलेक्टर ऑफिस में डाल दिया। जाओ, कलेक्टर साहब भी भागते नजर आए, पुलिस वाले भी भागते नजर आए। समझ रहे ना आप मेरी बात को? आप ये भी खबरें सुनते होंगे कि चलते मुसाफिर को आवारा जानवर मौत के शिकार उतार देती है। आए दिन ये वाकया उत्तर प्रदेश में होती ही रहती है कि जानवरों के हमले से बच्चे, बूढ़े, जवान मरते नज़र आ रहे हैं। सरकारें खामोश बैठी हैं। अगर किसी ने आवारा जानवर को छेड़ा तो अब ये देखा जा रहा है कि छेड़ने वाला कौन है, हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो सारे के सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं कि ये गाँव कशी का आदमी है। समझ रहे हैं ना आप? अगर कोई हिंदू आवारा जानवर को सड़कों से हटाकर किनारे में रखना चाहता है तो ठीक है, क्योंकि वो हिंदू है। अगर कोई दलित, आदिवासी, मुसलमान उसी गाय को बीच सड़क से उठाकर किनारे में बैठने के लिए कहता है तो उस दलित, मुस्लिम, आदिवासी पर सारे के सारे लोग टूट पड़ते हैं। ये हाल कर रखा है मोदी जी ने। अब मैं आपसे चंद सवालात करता हूँ। अरबों रुपए मरकजी सरकार यानी सेंटर सरकार की जानिब से और राज्य सरकार की जानिब से भी गौशाला के लिए बजट में जगह है। अब वो बजट के पैसे गौशाला के कारकुनों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, वो सरकार जाने या गौ रक्षक जाने। शिकायत ये भी मिली है कि गाय माता के नाम पर बीजेपी नेताओं ने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, महल बनवा ली है। जिस गांव माता के नाम पर दलित भाई, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आज वही गाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, कमोबेश 16 रियासतों में गौ माता लुम्पी बीमारी की शिकार हो गई है। जी हाँ साथियों, लाखों गायें मर चुकी है। जिस गाय माता के नाम से भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ी हुई धार्मिक पार्टियां हैं, गौ माता के नाम पर दलित को, मुसलमान को, आदिवासी को सरेआम रोड पर कत्लेआम करते नजर आते हैं, आज वो गौ माता मुहलिक बीमारी में मुब्तला है। जबकि इस बीमारी की रिपोर्ट 2019 ही में माहिर अर्जियात, माहिर अमराज माहौलियात ने सरकार को सौंप दी थी कि ये बीमारी आने वाली है। फिर भी गौ माता के लिए, उनके इलाज के लिए, इस बीमारी से रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आज आलम ये है कि लाखों गाय इस बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं। किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। जो गरीब किसान भाई गाय के दूध से अपने
बच्चों की परवरिश करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चियों की शादी करते थे, गाय हजारों की तादाद में मरती नजर आ रही है। और ये सरकार है जो कि गांव के नाम से सरकार बनाई, गाय माता के नाम से लोगों को मारा पीटा। भारतीय जनता पार्टी खामोश है, ये मुद्दा ही नहीं है, न टीवी में है, न डिबेट में है, न अखबारों में है। हालांकि गाय एक मुहलिक और जानलेवा बीमारी में मुब्तला है, जिसमें के चमड़ियाँ मोमबत्ती के तरह कतरा कतरा होकर धरती पे गिर रही है। ये हाल किया है गौ माताओं का भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये ज़रूरी बातें थी। तो आप समझ गए ना मेरे अजीज साथियों, समाज के जहन में इस कदर बंटवारा हो गया है, सोच में बंटवारा, फिक्र में बंटवारा, देखने में बंटवारा, सूंघने में बंटवारा, बोलने में बंटवारा, ये सब बंटवारा हो गया। समाज बढ़ चुकी है। एक कुत्ता एक गरीब की बच्ची को काटता है, वो बच्ची मर जाती है। अब वो कुत्ता किसका है, हिंदू का है या मुसलमान का, सिख का है या ईसाई का, लीडर का है या किसका, इसमें लोग लगे हुए हैं और एक गरीब मजदूर की बच्ची मर जाती है। जिस गाय के लिए हम लोग मारे जाते हैं, गालियां हम लोग सुनते हैं, वो गाय आए दिन आवारा पशु लोगों को सरेआम उठा पटक करके, जैसे धोबी कपड़े नहीं धोते हैं घाट पर, इसी तरीके से रोज सैकड़ों की तादाद में आवारा जानवर इंसानों की जिंदगी से खेलते नजर आ रहे हैं। हम ऐसे हालात में जी रहे हैं, ऐसे ही हालात को अच्छे दिन कहते हैं कि न जानवर यहाँ पे महफूज है, न इंसान महफूज है। बस सियासत राजनीतिक के लिए राम को भी बेच लो, रहमान को भी बेच लो, हनुमान को भी बेच लो, गाय माता को बेच लो। कुत्ते ने काटा तो वहां भी हिंदू मुसलमान कर दो। ये सब क्यों हो रहा मालूम है? आखिरी बात, महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है। इन बातों से लोगों की ज़हन को मुंतशिर करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो तो बड़ा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसे आप ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी।